द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। यही उद्बोधनों के साथ दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यह वीडियो पूरा का पूरा पूरी तरीके से बेस है दोस्तों ईरान के साहस पर, जो इस समय नहीं दोस्तों, आज लगभग जब से ईरान का जो वहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, खासकर वहाँ पर जो अमेरिका स्टैंडर्ड सरकार थी 1975 से, जो है दोस्तों, जब से वहाँ पर खामनेई के जो पिताजी थे वहाँ पर रिवोल्यूशन का क्रांति करने के बाद, यानी इस्लामिक रिवोल्यूशन करने के बाद से जब से सत्ता में आए हैं, तब से नाना प्रकार के प्रतिबंध, नाना प्रकार की जो है यातनाएं अमेरिका के द्वारा और खासकर यूरोपीय यूनियन और नाटो के द्वारा जो दिया जा रहा था, उसका जो है दोस्तों अब पीक सिचुएशन आ गया है, या कहीं एकदम चरम कंडीशंस आ गए हैं दोस्तों। कभी भी किसी भी तरीके से जो भी चीजें किया जाएगा अमेरिका की तरफ से, और वो यह थोपा जाएगा कि हम जो है एक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ईरान में ऐसा कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं दोस्तों? क्योंकि यूरोप के जितने भी देश हैं, चाहे वो बुल्गारिया हो, है दोस्तों, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, ठीक है दोस्तों, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, बुल्गारिया हो, और जितने भी यूरोपीय देश है या कहीं पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन है, उन्होंने भी ईरान के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है। अमेरिका तो पहले ही जारी कर चुका था, ठीक है दोस्तों, और उसी के साथ भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दिया, यानी किसी भी नागरिक, किसी भी देश के किसी भी नागरिक को जो है दोस्तों ईरान में जाने के लिए सीधा मना कर दिया गया है। इसका सीधा सा प्रोसेस है दोस्तों, वहां पर कुछ भी हो सकता है अमेरिका के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और अमेरिका प्लानिंग कर रहा है, वो यही दिखाने का प्रयास करेगा कि जो अली खामनेई है वह एक प्रकार के तानाशाह है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको इसके पहले भी कई बार इस वीडियो में बता चुके हैं, क्योंकि अमेरिका एकदम अब पीक सिचुएशन पे आ गया है। वह चाहे कतर में उसका सैनिक बेस है, ठीक है, चाहे कतर, खासकर उसका जो कतर का जो सैनिक बेस है, और अमेरिका में डायरेक्ट तो ईरान हमला नहीं कर सकता है। अमेरिका ईरान के ऊपर हमला होगा, ठीक है, ईरान के ऊपर हमला होगा, रिटेलिएट में ईरान जब भी हमला करेगा तो उसके जो जॉर्डन, लेबनान, तुर्की, ठीक है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इन जगहों पर, यानी इन मुस्लिम देशों में या कहें इन मुस्लिम इलाकों में जो भी उसके सैनिक बेस हैं, ईरान वहीं तक हमला करेगा। और हमला वो भी इस प्रकार से होगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिका भी जान रहा है कि अगर ईरान से एक बार हम जरा सा भी पीछे हटे या पराजित हो गए किसी भी तरीके से, या कहीं न कहीं सारे मुस्लिम देश अगर कहीं एक हो गए सिर्फ हमें हटाने के लिए, तो बाजी जो है कहीं न कहीं उल्टा न पड़ जाए। क्यों? क्योंकि इस्लाम का जो रहनुमा है, यानी इस्लाम के बंदों के लिए जो रहनुमा है, सऊदी का क्रेज बहुत घट चुका है दोस्तों, और ईरान का क्रेज लगातार बढ़ रहा है, खासकर फालिस्तीन के मुद्दे को लेकर के, और खासकर जो हूती है, हमास है, ठीक है दोस्तों, हिजबुल्लाह है, इनके माध्यम से जो एक प्रकार का जो है दोस्तों नैरेटिव पूरा का पूरा बनाया है ईरान ने खाड़ी देशों में, उसके प्रति जो है दोस्तों सिंपैथी लोगों का जो है अली खामनेई के प्रति ज्यादा है दोस्तों, और यही वो कारण है और यही वो मजबूती भी है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार का धमकियों का दौर अब जो है दोस्तों खत्म हो चुका है। ट्रंप ने भी कहा है कि अब सारी वार्ता जो है खत्म हो चुकी है, हम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं प्रदर्शनकारियों। ये बयान ट्रंप ने दिया है ईरान की उन अपोजिशंस के लिए जो खामनेई के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि अफवाहें निकलकर सामने आ रही हैं कि 5,000, 8,000, 10,000 ये जो संख्या बताया जा रहा है कि अली खामनेई ने इन प्रदर्शनकारियों को गोली मरवा दिया है या मार करके कहीं न कहीं फेंकवा दिया है। अब क्या इतनी सच्चाई है इन तथ्यों में, कितना जो है झूठ है, ये चीजों कोई बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईरान में पूरी तरीके से इंटरनेट बंद है,
ठीक है, सोशल मीडिया पूरी तरीके से बंद है। और तो और जो उसकी ऑफिशियल सूचनाएं दी जाती हैं, जो ईरान चाहता है वही सूचनाएं दी जाती हैं, और इस बात का आकलन अमेरिका भी सही तरीके से लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है, ये तो अमेरिका वाले और अमेरिका के जो स्टैंडर्ड हैं इजराइल, और इजराइल के माध्यम से जो भी वहां के उसके जो मोसाद के जो भी इंटेलिजेंस है, जो वो इनपुट देते हैं, वो क्या होता है दोस्तों आगे आने वाले सिचुएशन में, कंडीशन में। लेकिन जो भी होगा दोस्तों, आप लोगों से बता दे रहे हैं, आपका सिंपैथी, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आपका सिंपैथी पूरी तरीके से ईरान के साथ होना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ इसलिए होना चाहिए दोस्तों, किसी देश में कोई अपोजिशन, कोई अगर विरोध कर दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बाहरी शक्ति वहां की सत्ता को जो है हस्तांतरण कर दे। जैसे अगर हम आपको बात करें दोस्तों, मान लेते हैं आज के डेट की, अपने भारत की देश की बात करते हैं दोस्तों, 100 वोट पड़ रहा है। 100 वोट में मोदी जी एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ राहुल जी खड़े हैं, एक तरफ अखिलेश यादव खड़े हैं, एक तरफ जो है ममता बनर्जी खड़ी है, एक तरफ जो है तेजस्वी यादव खड़े हैं। ऐसे करके अगर 10 लोग खड़े हैं दोस्तों, और 100 वोट अगर पड़ रहा है, मान लेते हैं एक लोग 8 वोट पाए, एक लोग 7 वोट पाए, एक लोग 11 वोट पाए, एक लोग 10 वोट पाए, एक लोग 9 वोट पाए, ऐसे करते करते जो व्यक्ति 15 वोट 14 वोट पाया, सबसे ज्यादा नंबर संख्या उसकी है, तो प्रधानमंत्री वो बना है। तो अब इसका मतलब वो प्रधान 15 वोट जो पाया है, वो प्रधानमंत्री बना है, तो 85 लोग 80 लोग उसके अगेंस्ट में है, विरोध में है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसके खिलाफ जो है आप बाहरी शक्ति का हस्तांतरण करके आपके पास लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता नहीं है, वोटिंग कराने की क्षमता नहीं है, तो आप किसी व्यक्ति के साथ मिल करके अपने देश के जो प्रधानमंत्री उनको हटा दें या क्या कहें डिक्टेटर उन्हें घोषित कर दे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों किसी भी लोकतंत्र देश में, क्योंकि जहां वोट ही 55 से 60% पड़ता है, 40% जनता तो ऐसे ही नहीं चुनी है। अब उन 60% में वोटिंग हुआ है, उसने अपनी तरफ आकर्षित किया है, ठीक है। तो इसका ही मतलब नहीं है दोस्तों कि अपोजिशन के साथ मिलकर के किसी भी देश के डिक्टेटर को हटा दे। क्योंकि आज अगर आप ईरान के साथ अगर ऐसे देख सकते हैं, कल का हो सकता है भारत के साथ भी कुछ न कुछ ऐसा करे, ठीक है दोस्तों। लेकिन भारत की जनता, भारत के पोजीशन वो जानते हैं, जहां बात भारत के हित की आएगी वहां सारे लोग एक रहते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप किसी व्यक्ति को मुसलमान के एंगल से देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। आपकी सिंपैथी, आपका सहयोग, आपका समर्थन ईरान के साथ रहना चाहिए दोस्तों। हम कई बार इस वीडियो में बताते चले आए हैं दोस्तों, ये जो खाड़ी देश है, चाहे कतर है, चाहे दोस्तों ओमान है, चाहे आपका दुबई है, चाहे सऊदी है, चाहे ईरान है, चाहे सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, कुवैत है, ये जो देश है दोस्तों, ये हमारे जो भारतीय गरीब तबके के जो भी लोग हैं दोस्तों, इन्हें बहुत अच्छा जॉब प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों ये लोग, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं अमेरिका वहां पर पूरी तरीके से हावी हो गया ईरान में, ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज तो वहां से खदेड़ा जाएगा भारतीयों को, ठीक है। क्यों खदेड़ा क्यों जाएगा भारतीयों को? क्योंकि क्रूड ऑयलों पर जो भी कब्जा होगा वो पूरी तरीके से अमेरिका का होगा। अमेरिका के द्वारा वहां पर जो है अमेरिकी लोगों का जो है बसाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और चीजें ये लोग व्यापारिक दृष्टि से हर एक चीज करने का प्रयास करते हैं। तनख्वाह उतना नहीं मिल पाएगा भारतीयों को, भारतीयों के लिए दिक्कत होगी दोस्तों, और कहीं ना कहीं आतंकवाद और भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत आभार, आप लोगों का सिंपैथी, आप लोगों का सहयोग समर्थन जो है ईरान के प्रति रहना चाहिए दोस्तों। क्यों रहना चाहिए, पूरा वीडियो कभी एक वीडियो में और आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार जितने लोग थे दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा हम अभी नए हैं, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आप मोटिवेट करने का प्रयास करें, क्या क्या कमियां रह जाती हैं, कहाँ कहाँ हमारी फ्रिक्वेंसी फंसती है बोलने में, ये भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा दोस्तों। बहुत बहुत आभार एक बार फिर से।